हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जांपल के साथ इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ओके, ये इसकी हिंदी होती है आपकी। ओके, डिफिनेशन देखिए आप लोग। अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशन जो होता है वो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बनता है, जो किसी नाउन्स और प्रोनाउन के जो बीच में संबंध होता है उसको करता है, डेमोस्ट्रेट करता है। ऐसे वर्ड को कहते हैं प्रीपोजिशन। ओके, ठीक है। जो अब देखिए सिंपल से दो कि जो प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन के ठीक सामने इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन का जो वर्ड होता है वो हमेशा ठीक नाउन के ठीक सामने उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के। कितने होते हैं? 8 होते हैं। वैसे 8 नहीं होते हैं, क्लास वाइज सब में अलग होता है। किसी में 5 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 7 होता है। तो मैं लेकिन आपको मैं इस वीडियो में वाली 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा। ओके, नंबर 1 देखिए आप लोग। नंबर 1 आपका है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नंबर 2 है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर 3 प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। और नंबर 4 प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। और नंबर 5 जो आपका है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर 6 प्रीपोजिशन ऑफ मेजर। नंबर 7 प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। और नंबर 8 प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन। ओके, ये थे आपके 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम पहले पढ़ेंगे नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम यूजुअली इंडिकेट when something happens, happened और will happen in the future. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पर there are several preposition of time such as at, on, in, before, during and after. एंड नहीं होता आपका, आफ्टर होता है आपका। ठीक है, तो जो ऐसे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे सेंटेंस में आपका आएगा, इसका मतलब कि कैसे यूज करोगे सेंटेंस में। जैसे सबसे कह दिया कि डेविड वाज बॉर्न ऑन अगस्त 8, 2001। या फिर इसको ऐसे बोल सकता है डेविड वाज बॉर्न एट 4 AM इन द मॉर्निंग। या ऐसे कह सकता है डेविड वाज बॉर्न ड्यूरिंग द हॉलीडेज ऑफ 2001। या फिर ऐसे कह दो डेविड वाज बॉर्न आफ्टर आवर हॉटेस्ट समर आपका। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। आपसे भी कह सकता है डेविड वाज बॉर्न इन 2001 कह दो, डेविड वॉज बॉर्न बिफोर आवर ट्रिप टू इंग्लैंड। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपका है। लेकिन अब देखिए आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ नोट बताया गया है। नोट देखिए आप लोग। देर आर सम रूल्स डेट विल हेल्प यू प्लेस द राइट प्रीपोजिशन इन द राइट प्लेस व्हेन इट कम्स टू टाइम। इसमें ये बताया गया कि भाई जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई है। ओके, जैसे रूल नंबर 1 देखिए आप लोग। यूज़ इन का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है? वेन यू रीफर टू ईयर्स, जब ईयर्स आएगा, मंथ आएगा, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे आपका आएगा, वहाँ पर क्या लगाते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कह दिया इट इज़ ऑलवेज हॉट इन जनवरी। देखो जनवरी क्या आपका है? मंथ नेम आपका है, तो वहाँ पर इन लगा देंगे आपका। तो इसका आपका ध्यान देना आपका है। रूल नंबर 2 देखिए आप लोग। जैसे कह दिया आपसे कि इसमें आन का प्रयोग देखो बताया कि व्हेन यू रीफर टू डेज, डेट्स एंड स्पेसिफिक हॉलीडेज। जैसे कह दिया आपसे वी गो टू चर्च ऑन संडे। ओके, इस तरीके से आपको। रूल नंबर 3 देखिए आप लोग। इसमें क्या था? ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्हेन यू रीफर टू टाइम, एक्सेप्शन एंड फेस्टिवल आपका। जैसे देखो आई वर्क बेस्ट एट नाइट आपका, तो यहाँ पर ऐड लगा दोगे। तो इस तरीके से आपका है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपका। और भी तो रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं। ओके, लेकिन आपको अगली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वली एग्जाम्पल ही आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। ओके,
What is preposition of place? Preposition of place usually indicate position and they are easily discernible. The three most common preposition of place are on, at, in. ये तीन होते हैं आपके. ओके अब यहाँ पे देखिए आप लोग बताया गया कि what makes this interesting is that these three position are used to indicate both time and place. जो बताएगा जो प्रीपोजिशन प्लेस जो होता है इसका प्रयोग प्लेस पे भी होता है और टाइम में भी होता है, दोनों में होता है. बट लेकिन एज आई सेड बिफोर दे आर इजली डिस्क्रिमिनेबल. तो कैसे आपका, जैसे आपसे कह दिया आपसे कि द कप इज़ ऑन द किचन टेबल. ओके तो इसमें ऑन लगा दोगे आप. द कप्स आर इन द किचन कप बोर्ड, इसमें इन कर दोगे आपका. समझिए, ध्यान दीजिए आप लोग. वी लाइक द कप्स एट द सुपर मार्केट. तो इस तरीके से ऑन, इन, एट का इस्तेमाल करते हैं जो किस में होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में होते हैं आपका. अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट्स बताया गया है कि देयर आर सम रूल्स डैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द राइट प्रीपोजिशन टू यूज़ फॉर लोकेशन. इससे बताया कि भाई जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है इसका सही तरीका क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं. देखिए रूल नंबर 1 देखिए आप लोग. When you refer to something with a surface, देखिए surface, use the preposition on. ओके जब surface का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर on का प्रयोग करेंगे. ओके जैसे एग्जांपल में आपसे कह दिया आपसे the clock hangs on the wall, देखो तो इसमें on करोगे. the names of the deceased are on the tombstones, ऐसे बोलोगे. या फिर आपको ऐसे कह दिया आपके the books are on the desk in the study. ओके या फिर ऐसे कर दो द राइटिंग ऑन द वॉल हैड टू बी रिमूव्ड. ओके रूल नंबर 2 देखिए आप लोग. व्हेन यू रिफर टू समथिंग इनसाइड और कन्फाइंड यूज द प्रीपोजिशन इन. ओके जब इनसाइड की बात करेगा तब वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं. जैसे कह दिया आपसे द मैनुअल इज़ इन द कपबोर्ड ड्रा इन द शेड. ओके या फिर आपसे ऐसे कह दिया द गर्ल्स आर इन द शॉपिंग मॉल बाइंग क्रिसमस प्रेजेंट. ओके या फिर ऐसे बोल दिया आपसे द बॉल्स आर इन द जार इन द शेड. डेविड लेफ्ट द बुक इन द कार. ओके तो यहाँ पर इन का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आपका. रूल नंबर 3 देखिए आप लोग. व्हेन यू रिफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना. ओके यूज द प्रीपोजिशन एट आपका. जैसे कहते हैं कि Rebecca is at work at moment. या फिर Candace will meet David at 8 PM at the restaurant. या फिर आपको ऐसे बोल दिया the minister will meet at church for Bible study. ओके या फिर I will meet Candace at midnight on New Year's Eve आपका. तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं. ओके लुक हियर. ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल मोर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. और भी होते हैं जैसे आपसे कह दिया अंडर, ओवर, नियर, बिहाइंड, आउटसाइड, इनसाइड, बिटवीन. ये सब किस में आते हैं, प्लेस में आपके आते हैं. ओके अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया गया है किस तरीके से आएंगे. द बॉल रोल्ड अंडर द कपबोर्ड, इसमें अंडर कर लोगे. द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस. द डॉग वॉज नियर द स्विमिंग पूल. ओके इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे द ब्रूम वॉज बिहाइंड द डोर. द पप्पी वॉज आउटसाइड द हाउस. द कैट वॉज इनसाइड द हाउस. द थीफ हाइड बिटवीन द शेड्स. ओके इस तरीके से करना आपको. अब देखिए नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इंडिकेट डायरेक्शन, मतलब दिशा की तरफ इशारा करता है. इन विच समथिंग और समवन इज मूविंग. जैसे मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ द मूवमेंट में क्या होता है, टू का इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस में तो कैसे आपका आएगा, जैसे आपसे कह दिया कैंडेस विल मूव टू द बीच हाउस ऑफ अ क्रिसमस. या फिर डेविड वेंट टू द बीच एवरी डे ओवर द हॉलीडेज. या हम जो सिंपल जो कॉमन यूज करते हैं बोल कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल डेली या एवरी डे. ओके इस तरीके से करना आपको है. डैड वेंट टू द पार्क टू प्ले हॉप बॉल विथ द चिल्ड्रेन. ओके या फिर ऐसे द पप्पी वेंट टू द पार्क फॉर पप्पी ट्रेनिंग विथ रैचल आपका. तो ये मूवमेंट में आते हैं, बल्कि वहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादातर आता है टू का इस्तेमाल करता है. लेकिन इसके और भी अलावा जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में आते हैं जैसे आपसे अक्रॉस, थ्रू,
इनटू, ओवर, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड। ठीक है, अब रूल नंबर 1 देखिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। व्हेन रिफरिंग टू मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देखो एक साइड से दूसरे साइड पर जाने के लिए यूज़ द प्रीपोजिशन अक्रॉस। ओके, अब देखिए इसमें अक्रॉस में सेंटेंस कैसे बोलोगे। द बॉल रोल्ड, ओके, अक्रॉस द फील्ड वेरी क्विकली। ओके, नंबर 2 देखिए आप लोग, द डॉग रैन अक्रॉस द ओवल विदाउट इट्स ओनर वाइल द गेम वॉज इन एक्शन आपका। नंबर 3 देखिए आप लोग सेंटेंस, बिल्ली एंड बैली स्वैम अक्रॉस द लेक इन रिकॉर्ड टाइम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नंबर 4 देखिए आप लोग, द एक्सप्लोरर्स ट्रैक्ड अक्रॉस द डिजर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टू अवॉइड द हीट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए आप लोग, जिसमें थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। कब करते हैं, व्हेन रिफरिंग टू मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अभी हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था, उसमें अक्रॉस था, उसमें हमने पढ़ा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर। ओके, इसमें पढ़ना आपको है रूल नंबर 2 में इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, जिसमें थ्रू होता है। सेंटेंस कैसे आपका आएगा देखिए आप लोग, द एंग्री मैन पुट हिज फिस्ट थ्रू द वॉल। नंबर 2 देखिए आप लोग, द कार पास थ्रू द टनल ऑन इट्स वे टू द एयरपोर्ट। थर्ड देखिए आप लोग, द बेस बॉल वेंट थ्रू द विंडो when the children were playing in the backyard। नंबर 4 देखिए, ड्यूरिंग द स्टॉर्म द लार्ज हेल वेंट थ्रू द रूफ एंड destroyed द होम। तो इस तरीके में था क्या, रूल नंबर 2 में जो बताया गया है वो इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कोई चीज़ अंदर है जब उसको बाहर लाते हैं तो वो क्या होता है, थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए आप लोग, इसमें इनटू का इस्तेमाल करते हैं। वो भी कैसे करते हैं, when referring to movement that enter or looks inside। जब कोई चीज़ इंटर करती है या फिर हम किसी चीज़ के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस में कैसे आपका आएगा, जोनाथन वेंट इनटू द शेड टू गेट हिज कारपेंटर्स टूल। ओके, नंबर 2 देखिए आप लोग, द क्राउड लुक्ड इनटू द नाइट स्काई टू स्पॉट द शूटिंग स्टार। ओके, नंबर 3 देखिए आप लोग सेंटेंस में, रैचल स्वैम इनटू द केव टू द रेस्क्यू द डॉग। ओके, नंबर 4 देखिए, द कार ड्रॉव इनटू द फेंस व्हेन द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल। तो इस तरीके से था आपका रूल नंबर 3, जिसमें इनटू आता है। जब कब आता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर इंटर करते हैं या किसी चीज़ के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 देखिए आप लोग, रूल नंबर 4, व्हेन रिफरिंग टू स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है जब हम किसी दिशा की तरफ हम मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में कैसे आएगा, द कार ट्रेवल ओवर द स्लिपरी रोड ड्यूरिंग द रेन स्टॉर्म। ओके, नंबर 2 देखिए आप लोग, द एस्केप रैन डाउन द रोड टू अवॉइड कैप्चर। ओके, नंबर 3 देखिए सेंटेंस आप लोग का, द मैन क्लाइंब अप द माउंटेन ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज। नंबर 4 देखिए, कैंडेस, लुक हियर वंस अगेन, कैंडेस रैन पास डेविड टू रीच द फिनिश लाइन इन रिकॉर्ड टाइम। तो ये इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका, द लास्ट ड्राइवर ड्रोव अराउंड द ब्लॉक सेवरल टाइम बिफोर फाइंडिंग द रूट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। ओके, अब नंबर 4 पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। क्या पढ़ा जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर डिस्क्राइब द वे थिंग्स हैपन और द मीन्स बाय विच थिंग्स हैपन। दीज प्रीपोजिशन इंक्लूड बाय, इन, लाइक, विथ, ऑन। ओके, आपका ये एक तरीका होता है जो घटित होता है, जो होता है या फिर किसी के द्वारा होता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। उसमें जैसे बाई हुआ, इन हुआ, लाइक हुआ, विथ हुआ, ऑन हुआ। आपका सेंटेंस को कैसा पाएगा, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाई बस। देखो इसमें बाई आप आएगा, ठीक है। कैंडिस वेंट टू द शॉपिंग मॉल इन अ टैक्सी। ओके, जिसके द्वारा द यंग गर्ल sang like a professional, like the man reacted with anger when confronted by the police. Okay,
नेक्स्ट देखिए आप लोग, दे ट्रेवल ऑन फूट ड्यू टू द रफ ट्रेन, इस तरीके से आपको करना है। तो ये था आपका मैनर में आपका। अब आते हैं नंबर 5, देखिए आप लोग, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। ओके, देखो क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट एक्शन कंडक्टेड ऑन समथिंग और समवन बाय समथिंग और समवन, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। ओके, सेंटेंस देखिए यहाँ पर, द मूवी स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाई कैंडेस एंड डेविड, तो यहाँ पर बाई कर लोगे आप। देखिए और एग्जाम्पल दिया गया, कैंडेस इज राइटिंग द मूवी स्क्रिप्ट विथ हर ब्लैक पेन। ओके, द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द जोनाथन, इसमें बाई कर लोगे आप। नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे सबसे कह दिया कि जोनाथन इज कटिंग द टिम्बर विथ हिज इलेक्ट्रिक सॉ, इसको विथ कर दोगे आपका। ओके, अब हम पढ़ेंगे नंबर 6, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर। देखिए इसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विथ समवन और समथिंग। इसमें क्या होता है का, इसमें दिखाता है कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे मैं आपसे कह दी, इसमें बाई होता है और ऑफ होता है। सेंटेंस कैसे आपका आएगा, द फैब्रिक शॉप सेल द मटेरियल बाय द मीटर। ओके, बाय द मीटर, क्वांटिटी में क्या होता है, मीटर होता है। ओके, कैंडेस ब्रॉट अ किलोग्राम ऑफ टोमेटो फॉर द सलाद, किलोग्राम, ठीक है, देखो किलोग्राम का जी क्वांटिटी होता है आपका, तो वहाँ पर ऑफ और बाई का इस्तेमाल करते हैं। अब इधर देखिए आप लोग, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाज डिस्ट्रॉय बाय द मेट्योर। तो ओके, ये था आपका। तो इस तरीके से आपको पढ़ना आपको है। नंबर 7 देखिए आप लोग, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। तो क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स इंडिकेट दैट समथिंग और समवन ओरिजिनेटेड फ्रॉम समथिंग और समवन दीज फ्रॉम, फिर देखिए वन सेकेंड, बस आपको इतना बोलना है कि प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स इंडिकेट दैट समथिंग और समवन ओरिजिनेटेड फ्रॉम समथिंग और समवन। ओके, जैसे जब आपको बोल दिया कि जहाँ पर फ्रॉम आएगा और बाई आएगा, तो कैसे आपका आएगा, रैचल रिसीव मनी फ्रॉम हर फादर इन ऑर्डर टू लीव कंफर्टेबली। ओके, नंबर 2 देखिए आप लोग सेंटेंस में, दिस नोट वाज रिटन बाय माय वाइफ। ओके, या फिर आपको ऐसे बोल देगा, ही गेव डोनेशन टू चैरिटी फ्रॉम अ ग्रेटफुल हार्ट। ओके, अब नंबर 8 देखिए आप लोग, प्रीपोजिशन ऑफ पॉसेशन। इसमें क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन ऑफ पॉसेशन इंडिकेट समथिंग और समवन इज ओन बाय समथिंग और समवन एल्स। ओके, इस एग्जाम्पल में आपको कहते हैं कि ऑफ आएगा, विथ आएगा या फिर टू आएगा। सेंटेंस में कैसे आएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई लेट हस्बैंड, इसमें ऑफ कर लोगे आप लोग। या फिर आपसे कैसे कह देगा कि कैंडेस मीट द बॉय विद द डार्क सनग्लासेस एट द फुटबॉल गेम आपका। या फिर आपसे ऐसे कह देगा आपसे कि द एंटिक क्लॉक बिलोंग्स टू माई मदर। या फिर ऐसे कह देगा आपका, ही इज द फ्रेंड ऑफ माई क्लासमेट। या फिर आपसे ऐसे आई सा अ गर्ल विथ पिंक ड्रेस। ओके, तो ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस प्रीपोजिशन को और भी आसान तरीके से हिंदी के साथ एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।